हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का जो ऑब्जेक्टिव लेके आए वो पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन कवर किए हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पर हम क्वेश्चन लेते हैं कि 1/2 और 1/3 ये दो परमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि दो परमेय संख्याओं के बीच ना अनंत परमेय संख्या होती है, ठीक है। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन था। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो कल के वीडियो में हम बताए थे कि कैसे दशमलव प्रसार चेक किया जाता है, कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, ठीक है। ये बताए थे कि यदि हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहता है तो शांत होता है और 2 और 5 के रूप में नहीं रहेगा तो अशांत होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 15 है तो 15 क्या हो जाएगा? 3 × 5 है, तो 5 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ होना चाहिए ना कि 3 के साथ। इसलिए 11/15 का जो दशमलव प्रसार है ना वो क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। यदि 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा और 2 और 5 नहीं रहेगा तो क्या होगा? अशांत होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो कल भी इस पर जिक्र किए थे कि अपरिमेय संख्या वही होता है यदि रूट में दिया है जिसका वर्गमूल न निकलता, ठीक है। तो √64/36 है, इसका तो वर्गमूल निकल सकता है क्योंकि 64 का क्या होगा? 64/36 है, इसका तो 8 हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। √81 है, 81 का भी वर्गमूल निकल जाता है 9। √2.5 है, इसका नहीं निकल पाएगा वर्गमूल, ठीक है। अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है वो हम लोगों का राइट आंसर होगा, क्योंकि जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वही क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, ये 18 नंबर था। 19 नंबर में पूछ रहा है कि √2 एक संख्या है, ठीक है। तो देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक। जो भी ऑप्शन आएगा अपरिमेय संख्या का अगर जो रूट में है तो आपको सिर्फ ये देखना है ना किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं और किसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय है और जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो कल बताए थे कि अभाज्य संख्या जो होता है, ठीक है, 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे या 5 पूछे, कितना हो अभाज्य संख्या हो, हमेशा उसका मौसा कितना होता है? 1 होता है। आपसे 2 अभाज्य संख्या पूछे, 3 अभाज्य संख्या पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, यदि अभाज्य संख्या की बात आ जाती है तो आपको याद रखना है कि उसका मौसा कितना होता है? 1 होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहां मान लीजिए ऑप्शन दिया आपको √3, 2√2/√2, 4 + √5 और 1 है √6। देखिए यहां पे हम लोग सिर्फ ये देखेंगे ना, हमको परिमेय चुनना है तो पहले ऑप्शन को गलत काटेंगे कि इसमें कौन परिमेय नहीं है। देखिए ये परिमेय नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ √6 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ √5 है इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा। यहाँ √2 से √2 कर सकता है, 2 बचेगा और 2 हमारा क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सर। यदि आप 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को गलत काटना सीख जाते हैं तो सही अपने आप मिल जाएगा। हमको सही मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गलत ऑप्शन को चुन ले तो भी हमारा आंसर आ जाएगा यदि हमको सॉल्व करना नहीं आता। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 22 है।
ये क्या कर रहा है कि दो क्रमिक सम संख्या का HCF हो। ठीक है, क्रमिक का मतलब लगातार, तो हम कोई भी लगातार दो सम संख्या लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 के बाद 3 आता है तो लेना नहीं है, उसके जस्ट अगला क्या आएगा, 4 आएगा। कोई भी दो हम सम संख्या ले सकते हैं। अब देखना है इसका मौसक कितना होगा। तो देखिए 2 और 4 का मौसक निकालिएगा तो 2 का फैक्टर हो जाएगा 1 गुणे 2, 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2, और मौसक निकालने के लिए देखते हैं कि दोनों में जो संख्या मिलता है वही उसका मौसक है। यानी आप हमेशा देखिएगा कि यदि लगातार दो को सम संख्या कभी भी लीजिएगा ना तो हमेशा उसका मौसक कितना आएगा, 2 आएगा। एक और एग्जांपल लेकर हम लोग देख लेते हैं। जैसे 8 है तो 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। इसको लेके देखते हैं तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। यहां में देखिए सिर्फ एक ही संख्या मिलेगी। यानी ये हमेशा याद रखिएगा दो लगातार सम संख्याओं का जो मौसक होता है कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, कितना होता है, 2 होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन का है कि सिद्धांतात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसक गुण a, b का लसक निम्न में से क्या है। देखिए आपसे कह रहा है कि a, b का जो HCF है और a, b का जो LCM है वो किसके बराबर होगा, इसका गुणनफल पूछ रहा है। यानी HCF गुणे LCM पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो पढ़े कि हमेशा के जो HCF और LCM का गुणनफल होता है वो हमेशा दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी पहला संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है, b। यानी HCF गुणे LCM किसके बराबर होगा, a गुणे b के बराबर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथ्म प्रमेयिका आती है इससे हम क्या ज्ञात करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यूक्लिड से हमेशा क्या निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है, अर्थात मौसक ज्ञात किया जाता है। यानी मौसक निकालने की एक प्रकार की क्या है, विधि है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा पाई है, तो हमेशा याद रखिएगा पाई एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और यदि यहीं पर इसका पूछ देता है मान, क्योंकि पाई का मान होता है कितना, 22/7। यदि 22/7 पूछेगा तो याद रखिएगा ये परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई पूछता है तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी एक ऑप्शन है √7, एक है √3/7, एक है √2/√5, डी एक है √75/48। यहां देखिए, यहां आप ऑप्शन देकर के कंफ्यूज होंगे क्योंकि इसका तो वर्गमूल निकल नहीं सकता, ये हमारा अपरिमेय है, जबकि ऑप्शन हमको देखना है कि अपरिमेय नहीं है। यहां देखिए, यहां भी √3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। √2 और 5 इसका भी गलत है। फिर भी हम आसानी से इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। देखने के बावजूद भी कि 75 का वर्गमूल नहीं निकलता, 48 का वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन यदि इसको तोड़ेंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ सकता है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 75 को 25 गुणे 3। 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 48। 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 5 √3 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 √3 होगा। √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचा, 5/4। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, परिमेय संख्या। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का है, ये हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन था। 27 का है कि √3 और √5। देखिए इसका वर्गमूल निकल सकता है, नहीं निकल सकता। √5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी सीधी सी बात है कि कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत हो। देखिए एक ऑप्शन आपको दिया है 28 नंबर का 17/105, एक ऑप्शन आपको दिया है 77/210, एक ऑप्शन आपके पास है 15/88,
और एक ऑप्शन आपके पास है 3/160। ठीक है, अब ये देखना है कि इसमें कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होने के लिए जो हर है वह किस फॉर्म में होना चाहिए? 2x5 के फॉर्म में होना चाहिए। यदि 2 और 5 के फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहां देखिए 105 को हम कितना पर तोड़ सकते हैं? अरे जो 5 गुना 10, 5 एकम 5, 21 को कितना पर तोड़ सकते हैं? 3 गुणे 7। यानी इसका नीचे का जो फैक्टर है आपका 3 गुणे 7 गुणे 5 है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्योंकि शांत वही होगा जिसके नीचे 2 और क्या होगा? 5 होगा। फिर 210 पे आ रहा है, तो 210 को हम लिख सकते हैं 21 गुणे 10। फिर मान लीजिए 21 आ गया तो 3 गुणे 7 हो जाएगा। फिर 3 गुणे 7, भले यहाँ 2 और 5 आ रहा है, लेकिन 2 और 5 के साथ कुछ एक्स्ट्रा संख्या आ गया, जिसके कारण इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत नहीं होगी। ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ 88 देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणे क्या? 8। 8 को भले हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक अलग संख्या आ गया, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं, ये भी गलत है। यानी सीधी सी बात है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? जब 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। जब 3 ऑप्शन हमारा गलत है, मतलब चौथा ही हमारा क्या होगा? सही आंसर। क्योंकि देख सकते हैं, देखिए 160 को लिख सकते हैं 16 गुणे क्या? 10। 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्या? 4। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। देखिए इसमें सिर्फ 2 और 5, इसके अलावा कोई संख्या नहीं, अर्थात ये क्या होगा? शांत होगा। चलिए अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में पूछ रहा है 2.12112112112 पूछ रहा है कि ये कैसी संख्या है। तो जब यदि किसी संख्या के बीच का अंतर बढ़ते जाता है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 2 और 2 के बीच 2 संख्या, यहाँ 2 और 2 के बीच 3 संख्या, यहाँ 2 और 2 के बीच 4 संख्या, यानी बीच की संख्या बढ़ते जा रहे थे। ऐसे सिचुएशंस में जो भी संख्या आता है वो हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि ऐसे संख्या को हम कभी भी p/q के रूप में नहीं बदल सकते, इसलिए क्या? एक अपरिमेय संख्या। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है √3/√12 ये एक कैसी संख्या होगी? आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और फिर अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो हम लोग जो लेके आएंगे वो दूसरा चैप्टर का आएगा, यानी जिसका नाम क्या है? बहुपद। पहला चैप्टर में इससे ज्यादा आपको, यानी जो पार्ट 1 में हम दिया है क्वेश्चन और पार्ट 2 में दिया है, इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आपको पहला चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है।